राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह की पहचान मिस्टर क्लीन की थी। वो जनसंघ के समय से जुड़े थे। बेहद सौम्य शांत नेता उन्हें माना जाता था। अविभाजित मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्षदी का चुनाव जीता था, विधायक भी बने थे, लेकिन 1998 में कवर्धा से वो अपना चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपनी डिस्पेंसरी तक सीमित कर लिया। राजनीति से उनका रिश्ता न के बराबर था, लेकिन जैसे एक फोन कॉल ने अजीत जोगी की किस्मत बदल दी थी, वैसा ही एक फोन कॉल डॉक्टर रमन सिंह को भी आने वाला था। रमन सिंह पूरा ध्यान मरीजों के इलाज पर देने लगे थे। उनका अधिकतर समय डिस्पेंसरी पर ही बीता करता था। एक दिन उनके मेंटर और बीजेपी के कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल ने फोन करके कहा, राजनांदगांव सीट से मोतीलाल वोरा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करो। रमन सिंह हक्का बक्का रह गए। चुनाव, और वो भी अजय मोतीलाल वोरा के खिलाफ। मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज को हराया तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राजनीति में ज्वाइंट किलर बन गए। केंद्र में अटल बिहारी सरकार बनी तो रमन सिंह को पुरस्कार मिला और वो अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी बने। फिर आए 2003 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव। चुनावों के दिन करीब आए तो रमन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। प्रदेश में बीजेपी के प्रचार को गति देने की जिम्मेदारी। रमन सिंह अपने काम में खरे उतरे। बीजेपी बहुमत से जीती। दिसंबर 2003 रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अगले साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। अजीत जोगी महासमुंद सीट से लोकसभा प्रत्याशी थे। प्रचार के लिए जाते हुए उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ। अजीत जोगी की जान तो बच गई, लेकिन वो व्हील चेयर पर ऐसे बैठे कि फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। अजीत जोगी ने कई बार कृत्रिम तरीके से खड़े होकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ तक कि राजनीति में भी उनके पैर डगमगाने लगे। उन पर एक स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती खरीदने का आरोप लगा। अजीत जोगी की जो छवि तेजी से बनी थी, वो उससे भी तेजी से धूमिल होने लगी। जिसने भी ये खबर प्रचारित की है उसके ऊपर दावा दायर करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक दो दिनों में अवमानना का दावा मेरी ओर से और अमित जोगी दोनों की ओर से इस पेपर के ऊपर दायर होगा, क्योंकि ये पूरा झूठा और एक षड्यंत्र है जो आधारहीन है, बेबुनियाद है। खैर, अब सच्चाई ये थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। डॉक्टर रमन सिंह ने पेयजल की आपूर्ति, खेतों की सिंचाई, नदी नालों में पानी को संरक्षित करने की दिशा में सबसे पहले योजनाएं बनाई। गांव को सड़कों से जोड़ने से लेकर विदेशों तक निवेश लाने के लिए लगातार काम किया। 2008 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए तो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में फिर बीजेपी की सरकार बनी। रमन सिंह ने राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में अपनी परीक्षा डॉक्टर रमन सिंह ने अपने काम और मिस्टर क्लीन वाली छवि के बल पर डिस्टिंक्शन में पास की थी। इसके बाद उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। सड़कें, बिजली, 2-3 रुपए किलो चावल बांटा। 35 रुपए में 35 किलो चावल मिलना शुरू हुआ। पीडीएस चल पड़ा। रमन सिंह गरीब और आदिवासी जनता के बीच तो मजबूत हुए ही, विरोधी तक उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। 5 और साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के शानदार बीते। 2013 में फिर विधानसभा का चुनाव होना था। उस वक्त देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार हो गया। पूरा देश सकते में आ गया।
25 मई 2013 कांग्रेस अपने अंतर्कलह को भुलाकर पार्टी की एकजुटता का संदेश लिए राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में दौरे कर रहे थे। पार्टी का जो टॉप लीडरशिप था वो इस परिवर्तन यात्रा में शामिल था। सुकमा घाटी से ये गुजर रहे थे। सुकमा घाटी नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां पर झीरम घाटी में सैकड़ों नक्सलियों ने एक साथ इन पर हमला कर दिया और ऐसा रहा जैसे एक झटके में कांग्रेस का पूरा राज्य नेतृत्व साफ हो गया। विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, उदय मुदलियार समेत 33 लोगों की हत्या कर दी गई। बड़े नेताओं में सिर्फ अजीत जोगी बचे। वो सड़क मार्ग से न जाकर हेलीकॉप्टर से लौट गए थे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच से ही कई तरह की बातें उठने लगी। उस समय जब ये घटना घटी थी तब भी दुर्भाग्य से मैं यहाँ था। वो कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है। हिंसक घटना की बहुत निंदा की जानी चाहिए। उस समय यहाँ पुलिस विभाग में एक शख्स हुआ करते थे, बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने भी शंका जताई थी इसी आशय की कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अजीत जोगी पहले से ही काफी विवादों में घिरे थे। जाति की पहचान छुपाने से लेकर एनसीपी नेता की हत्या और विधायकों की खरीद फरोख्त और अब झीरम घाटी हत्याकांड के बाद बना माहौल, अजीत जोगी कांग्रेस में अलग थलग पड़ने लगे। यहीं से कांग्रेस ने एक नाम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अजीत जोगी सरकार में मंत्री रहे भूपेश बघेल का। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए। केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम की धमक सुनाई देने लगी थी। रमन सिंह की अपनी लोकप्रियता थी, वो अलग। बीजेपी लगातार तीसरी बार जीती और डॉक्टर रमन सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई।